जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक और बाल विकास और शिक्षण सूत्र पर आधारित मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो मित्रों, आप हमारे टेस्ट को देखिए और हमारे आंसर देने से पहले आप आंसर दीजिए और आप मिलान करिए कि आपका कितना सही जाता, आपका स्कोर कितना जाता है। आप करीब आपका अगर 25 प्लस जाता है तो मान चलिए आपका तो स्कोर बहुत ही अच्छा है। और आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना अच्छा गया है इस प्रैक्टिस के माध्यम से, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और होने वाला भी है। और कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं और आपके सिलेबस के आधार पर ही मतलब ये क्वेश्चन बनाया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का मतलब दोस्तों होता है कि नए वस्तु का निर्माण करना, यानी जो अगर एक वस्तु का निर्माण हुआ है उससे हट करके मतलब वस्तु का निर्माण हो, तो मतलब दोनों को मेल न खाता हो, तो दोनों को क्वालिटियाँ अलग अलग हो। तो जैसे इसका पहला है मौलिकता दोस्तों, इसका क्या है? मौलिकता है। दूसरा क्या है? अनुशासन है। और तीसरा धारा प्रवाहिता है। यहाँ पर धारा प्रवाहिता होगा दोस्तों, धार नहीं होगा, धारा प्रवाहिता इसका मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार कर लेंगे, हम भी आप भी। तो धारा प्रवाहिता होगा। और डी वाला क्या होगा? लचीलापन होगा। दोस्तों देखिए, अनुशासन तो यहाँ पर होगा नहीं, यही आपका आंसर बी है, सही होगा। तो आंसर आपका बी होगा, अनुशासन। ये मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन, ये सृजनशीलता में क्या होता है, इसका मेन क्या है? घटक है। क्या है? घटक है। तो इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन देखूंगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? 3, 4, 5, 6। दोस्तों आप भी जानते हैं पियाजे के अनुसार जो भी है बाल विकास की जो अवस्थाओं में वर्गीकृत किए हैं वो 4 अवस्थाओं में किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। कौन कौन सा है? पहला है दोस्तों संवेदीगामक अवस्था है। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और आपका तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये 4 अवस्थाओं में उन्होंने क्या किया है? वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। थर्ड क्या है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतम विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टालॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। दोस्तों जो ये आपका शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप जानते हैं दोस्तों, इसमें बताना ही नहीं है। ऑप्शन क्या है? कोहलर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है। तो आप जानते हैं इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कौन है? ऑप्शन 4 के प्रतिपादक यानी प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके हो जाएंगे ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां देखेंगे। 5वां क्या है? 5वें में दोस्तों एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो आपका ये बुद्धिलब्धि, जिस बालक की बुद्धिलब्धि 105 होती है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, सामान्य बुद्धि। और आप जानते हैं जो बुद्धिलब्ध का जो वर्गीकरण किया था टर्मन जी ने किया था, जो 130 से अधिक होता है वो क्या होता है दोस्तों? प्रतिभाशाली होता है। क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। जो 121 और 130 के बीच में होता है वो क्या होता है दोस्तों? प्रखर बुद्धि का होता है। प्रखर बुद्धि का होता है। और जो आपका 111 से 120 के बीच में होता है वो आपका तीव्र बुद्धि का होता है। जो आपका ये 91 और 110 के बीच में होता है वो आपका क्या होता है? समान बुद्धि का होता है। आपका फिर कितना हो जाएगा? 81 से कितना हो जाएगा? 81 से जो आपका 90 हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि का हो जाएगा। आपका जो 71 से
80 के बीच में आपका हो जाएगा, ये 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि हो जाएगा, और 71 से जो कम वाले हो जाएंगे सब दोस्तों वो हो जाएंगे जड़ बुद्धि वाले। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया था 105 वाले का, ये बालक जो होगा आपका ये समान बुद्धि का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करें। बिगवा हंट के अनुसार डॉट डॉट बीच में फिलअप करना है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या दोस्तों? परिवर्तन। बिगवा हंट के अनुसार डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन है, तो परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों जब आप ये समझिए कि जो शारीरिक और सामाजिक ये जो परिवर्तन होता है, दोस्तों जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है दोस्तों, ये आपका होता है किशोरावस्था में होता है दोस्तों। क्या होता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 7वां है कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक के लिए, नैतिक के लिए, गामक के लिए। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, आप जानते हैं कोहलबर्ग किस शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक क्या हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करा है? एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती, परंतु उसने कभी पतंग को देखा नहीं था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो, तो उसके पिता ने यह कहा कि यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या करता है? सिखाता है। दोस्तों कहने मतलब क्या है? बच्ची चिड़िया तो जानती थी, ये पतंग को कभी देखा नहीं था, लेकिन पतंग जब वो उड़ रहा था तो बच्ची को ये लगा कि ये भी क्या एक चिड़िया है। क्या है? चिड़िया। पतंग को चिड़िया समझ बैठी। अर्थात इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो इसमें यह उदाहरण किसका है? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, या वस्तु का प्रदर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, सम्मिलन। सम्मिलन मतलब क्या है? बच्ची तो जान रही, लेकिन दोनों में अंतर नहीं कर पा रही है कि ये चिड़िया है कि ये पतंग है। चिड़िया को जान रही, पतंग को नहीं जान रही है। ये मतलब पतंग है, लेकिन पतंग को वो चिड़िया समझ रही है। इसलिए दोनों में जो अंतर नहीं कर पा रही है, इसी को बोलते हैं सम्मिलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? 9वां क्वेश्चन, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डॉट डॉट नहीं फिलअप करना है, सहायता करता है। सामाजिक मुद्दों से, किसे दोस्तों? सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए, स्व अधिगम मॉडल। यानी जो बच्चे मतलब अपने समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, तो उनको जो स्व अधिगम मॉडल है वो क्या प्रभावित होगा। 10वां दोस्तों, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं का मतलब जो व्यक्ति के रंग, रूप, रुचि आदि जो उनकी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो क्या होगा इसमें दोस्तों? आप ऑप्शन ए रुचि, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भिन्नताएं होगी वो दोस्तों अलग अलग प्रकार की होती है। रुचि, किसी का रुचि अलग होगा और किसी का चरित्र कुछ अलग होगा, स्वभाव कुछ अलग होगा, वेशभूषा, बोलने का तरीका कुछ और होगा, उनका अधिगम यानी लर्निंग, सीखने का तरीका और होगा। अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा हमारा। 10वें क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वें का डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बुद्ध के दुई खंड, यहाँ पर होगा दोस्तों दुई खंड। बुद्ध के दुई खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप जानते हैं दोस्तों क्या है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेगने। आप जानते हैं
इसका आंसर हो जाएगा द्विखंड के प्रतिपादक, द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हो जाएंगे। थर्स्टन आपके हो जाएंगे ये समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे। गिलफोर्ड हो जाएंगे त्रिआयामी या त्रिविमी हो जाएंगे। गेने आपके हो जाएंगे श्रेणी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, सीखना देख लेते हैं पूरा क्या है। क्या दोस्तों 12वां कार्य कर रहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है यानी यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, कोहलर का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, स्किनर का है। 12वां क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी हो जाएगा स्किनर का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? 13 नंबर क्या चल रहा है हमारा, हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा या भाषाई, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। दोस्तों आप जानते हैं हावर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। यही सृजनात्मकता उन्होंने नहीं बताया है। किसको? एक को छोड़कर, यानी सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी सबको बताया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। 14 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। 14वें का क्या होगा दोस्तों? आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 14वें का देखिए, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, और बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों, अर्थात ये मूल्यांकन उद्देश्य यही दोस्तों कि बच्चा अनुत्तीर्ण हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी बच्चों के कहने का अर्थ ये है, बच्चों के सीखने में आई कठिनाई। अगर बच्चा कोई सीख रहा है, अगर उसे सीखने में कोई कठिनाई आ रहा है, उसके कारणों को जानिए और उसका निराकरण करिए। इसलिए इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 15 नंबर, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन। इस संकेत अधिगम के अंतर्गत दोस्तों मनोविज्ञान नहीं, वातावरण नहीं होता नहीं, मनोदैहिक होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। 16 नंबर हमारा क्या है ये देख लेते हैं। 16 का है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ये होगा दोस्तों, मौत नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ होगा दोस्तों मूर्त होगा यहाँ पर। इसको सुधार करेंगे हम भी और अब भी। ये आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो 7 से क्या होती है? 7 से 11 होती है। औपचारिक क्या होता है? 11-16 होता है। संवेदी क्या होता है? 0 से 2 होता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। नहीं, जो अमूर्त वस्तु उसको नहीं देखता है और फिर भी बच्चा क्या करता है? चिंतन करता है। फिर भी बच्चा क्या करता है? चिंतन करता है। अमूर्त स्तर पर। अमूर्त, जो मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना, वो अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही, बच्चा अगर उस पर अगर चिंतन कर रहा है, अपनी बौद्धिक क्रियाओं का उपयोग कर रहा है और समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। 17वां क्या है? सीखना अस्थायी होता है। कौन सा? सीखना अस्थायी होता है।
रटकर, सुनकर, देखकर, समझकर। दोस्तों रटकर सीखा नहीं जा सकता, सीखा जा सकता लेकिन बहुत दिनों तक अस्थायी नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। सुनकर भी वही होगा, देखकर भी नहीं आप मतलब अस्थायी मतलब उसको सीख सकते हैं। समझकर अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ये अस्थायी बना रहेगा, कुछ दिनों यानी काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर क्या है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक अवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में और बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बालक है प्रारंभिक में, युवावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में बालक करते नहीं, किशोरावस्था में दोस्तों ये बालक क्या होते हैं, अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बेस्ट आंसर किशोरावस्था। नेक्स्ट 19 नंबर देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या नहीं सहायक है, ये हमको देखना है। सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी, दोस्तों हमारा पहला आंसर है। क्रिएटिविटी में किसी वस्तु का निर्माण करना, तो क्या खेल, कहानी, भाषण और निर्माण संबंधी क्रियाएं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1900 में सब होगा, लेकिन ये आपका जो ये है भाषण इसमें सहायक नहीं होगा, भाषण इसमें सहायक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता और चिकित्सा मंदता। तो ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जैविक मंदता। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण मतलब जो अगर बालक गर्भावस्था में या गर्भावस्था में उस समय अगर कोई मतलब चोट आ जाती है उसके बालक में अगर मानसिक मंदता आ जाती है तो वो आपको हो जाएगा जैविक मंदता होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर का आपका जानते हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग आप जानते हैं। जो स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, पावलोव का है, कोहलबर्ग का क्या है, नैतिक विकास है, थॉर्नडाइक का क्या है, प्रयास और अधिगम का है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। ये आपका पावलोव का हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पावलोव। 22 नंबर क्या है दोस्तों हमारा, 21 हो गया। 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विकलांगता का मतलब देखिए दोस्तों कि जो लर्निंग में क्या हो, डिसेबल हो, मानसिक मंदता, फिर क्या है डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। क्योंकि डिसलेक्सिया एक क्या होता है, मानसिक विकार होता है, यह पठन से संबंधित होता है और इसमें बालक पढ़ने में अक्षम हो जाता है, नहीं सक्षम नहीं होता है, यह अधिगम विकलांगता क्या होता है, उदाहरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 23 में देखेंगे दोस्तों, शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान था, विकास का क्या है, व्यावसायिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, किंडरगार्टन है और लैटिन स्कूल है। इसे दोस्तों जानते हैं जो आपका ये फ्रोबेल का है, ये किंडरगार्टन होता है, किंडरगार्टन, तो ये फ्रोबेल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखेंगे 24 नंबर क्या है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण ऑप्शन ए निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना और क्या होगा, चित्र रंगना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ये डी, चित्र रंगना, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि चित्र रंगना संश्लेषण का उदाहरण है होता है, क्योंकि चित्र रंगते समय विभिन्न खंडों
को विभिन्न रंगों में रंग कर उसे अंततः एक रूप दिया जाता है दोस्तों, एक रूप दिया जाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। नहीं, संश्लेषण मतलब हो जिसमें एक नेम दे दिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर दोस्तों, सृजनात्मकता का दोस्तों आपका होता है, जिसे हमने बताया क्रिएटिविटी यानी इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में रचना करना। तो रचनावादी मॉडल आपका है, सृजनात्मकता को हम रचनावादी मॉडल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कहाँ से, अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक अधिगम, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा संपर्क। तो समाज जानते हैं दोस्तों क्या, समाज होता है जब जो व्यक्ति समाज में रहता है आपसी संपर्क बनाएगा तो वहाँ से क्या होगा, अधिगम आरंभ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, और सी वाला है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और डी वाला है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। आप जानते हैं जो शारीरिक विकास होता है क्या होता है, सिर से पैर की ओर और मध्य से केंद्र से बाहर की ओर या मध्य से बाहर की ओर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 28 नंबर क्या है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रस्तुत की जाती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रस्तुत की जाती है, ब्रेल लिपि, सांकेतिक यंत्र और यह सभी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों। अब श्रवण बाधित मतलब जो बच्चे क्या होते हैं, सुनते नहीं हैं, उनको ये ब्रेल लिपि और संकेत के माध्यम से और यंत्रों के द्वारा सिखाया जाता है, इसलिए 28 का हमारा हो जाएगा दोस्तों संकेत। क्या हो जाएगा, संकेत के द्वारा। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनको हम संकेतों के माध्यम से सिखाते हैं। किसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर है दोस्तों, क्या है, बालक विकास का परिणाम है। बालक विकास का परिणाम है, कौन सा है, वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो जो बालक विकास होता है ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्या है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी। इसलिए देखिए इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक, यहाँ पर मूलक होगा दोस्तों, मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। कौन सा, इसमें सभी ABC सब हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का यहाँ पर 30 क्वेश्चन इस मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का समाप्त हुआ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कठिन परिश्रम करके मैं PDF बनाता हूँ या क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ज़रूर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस हमारे ब्रेन बूस्टर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर अगले प्रैक्टिस सेट के लिए आप तैयार रहें और हमें आप इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।